बद्री विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। प्रसंग अपना चल रहा है कि लोभ नहीं करना चाहिए जीवन में। जितना मिल गया उसी में संतोष। चेष्टा नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, लगन नहीं छोड़नी चाहिए। शास्त्रों ने कहा चरे वेती चरे वेती, चलते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। लेकिन मेहनत किस बात की? कि हमारे जीवन की यात्रा परमात्मा के चरणों की तरफ बढ़े। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक कमी है कि इसको रोग से डर लगता है, मौत से डर लगता है, दुश्मन से डर लगता है। लेकिन अपना जीवन खत्म हो जाएगा इसको कोई भय नहीं है। खूब खर्राटे मार के सोता है, खूब खाता है, खूब शरीर को बनाता है, जबकि थोड़ा खाने से भी पेट भर सकता है। शास्त्रों ने कहा रित भुक मित भुक, कम खाओ कम बोलो, क्योंकि बोलने से भी ऊर्जा खत्म होती है। प्रताप भानु कपटी मुनि के जाल में ऐसा फंसा कि बोलता ही चला गया। जरा मरण दुख रहत तनु, बुढ़ापा न आए, मरण न हो, शरीर में दुख न आए, राज कल्प सत हो, राज 100 कल्प तक चले। और परिणाम क्या हुआ? कपटी मुनि रसोइया का भेष बना के आया और इसकी रसोई में कपट से ही मांस बनाया। दिखता नहीं था, है नहीं, और उसमें सहयोगी हुआ वही राहु जो बना था, सुअर बना था। वो भी एक प्रकार से कपटी ही आदमी था, जो ऐसी मैली विद्याओं को जानता था, रूप बदलना जानता था। उसने सब सहायता की, और सहायता का परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मण भोजन करने आए और कपटी मुनि ने कहा था कि 1 लाख भोजन रोज भोजन तुम्हारे यहाँ करेंगे, 1 लाख ब्राह्मण रोज भोजन करेंगे, और ऐसे 1 साल तक चलेगा, 365 दिन। तो राजा यदि थोड़ा भी बुद्धि होती उसके अंदर शेष, या अपने मंत्रियों से सलाह ली होती। हुआ क्या? अच्छे लोगों का संग छूट गया, बुरे लोगों का संग मिल गया। धर्म रुचि का संग छूट गया और धर्म को नाम मानने वाले कपट मुनि का संग मिल गया। परिणाम क्या हुआ? रानी को भी नहीं बताया, समाज को भी नहीं बताया, अपने देश वालों को भी नहीं बताया। चल पड़ा, 1 लाख ब्राह्मण रोज भोजन करेंगे, 365 दिन 1 लाख ब्राह्मण रोज कहाँ से आएंगे? कोई छोटा मोटा आदमी भी गणित करके बता देता कि भाई 1 लाख आदमी ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, इतने ब्राह्मण नहीं हैं। पर कपटी मुनि का जाल ही ऐसा था कि इसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। 1 लाख ब्राह्मणों को बुला लिया और आकाशवाणी हो गई, भयो रसोई भूसर मांसू,
विप्र वृंद उठ उठ गृह जाऊ, है बड़ हानि अन्न जन खाऊ, भय रसोई भूसर मासु, सोच उठे मान विश्वासु। सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, विश्वास मान लिया आकाशवाणी का। लेकिन विश्वास मानने के बाद भी किसी ब्राह्मण ने भी ये हिम्मत नहीं की कि यहाँ रसोई बन रही है, वहाँ जाके देखें कि आकाशवाणी सच्ची है या झूठी। क्योंकि आकाशवाणी करने वाले भी इसी कपट मुनि के आदमी थे, भ्रमित करने वाले भी इसी कपट मुनि के आदमी थे। राजा भाग करके रसोई में गया, जाके देखूं कि क्या ब्राह्मणों का मांस पशुओं का मांस बना है, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो कुबुद्धि का पर्दा, कुविचार का पर्दा या दुर्बुद्धि का पर्दा इसके दिमाग पे ऐसा पड़ा कि आकर के ब्राह्मणों से कुछ बोल ही नहीं पाया कि अंदर जाके देखो कि वहां कुछ नहीं बना। सिर झुका के खड़ा हो गया। अब सारा प्रयत्न किस काम का है कि अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, जरा मरण दुख रहत तनु, ऐसा हो जाए। ब्राह्मणों ने श्राप दिया। और श्राप के कारण कपटी मुनि ने अपनी सेना को लेकर के आक्रमण कर दिया। और हालत यह हुई कि सत्यकेतु के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, पिंडदान तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचा। सनातन धर्म में सिद्धांत है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो तो उसको पिंडदान तर्पण श्राद्ध यदि मिलता रहे तो उसी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहां तो कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जड़ा मूला तो ते गए, जिना दुखाए संत, तीनों ताला कर गए रावण कैरव कंस। बोले जिन्होंने संतों को दुख दिया वो जड़ मूल से नष्ट हो गए। उनके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहता, पिंडदान तर्पण करने वाले भी नहीं रहता। उदाहरण क्या है? बोले रावण, कौरव और कंस, कुल में कोई रोने वाला भी बचा नहीं। याज्ञवल कहते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, त्याही बयाल समदाम। याज्ञवल्क्य बोलते, भरद्वाज जी, जिसके ऊपर परमात्मा विपरीत हो जाते हैं, जिस पर परमात्मा की कृपा समाप्त हो जाती है, उनके लिए छोटी सी मिट्टी का ढेर भी पर्वत के समान हो जाता है। और माता पिता उसके लिए यमराज के समान हो जाते हैं। और लक्ष्मी उसके लिए सर्पणी के समान हो जाती है। काल पाई पुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। समय के साथ साथ वो राजा प्रताप भानु अपने समाज के साथ राक्षस बन गया। ब्राह्मणों का श्राप था। और ब्राह्मणों ने श्राप जब दिया तो फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। फिर परमात्मा की वाणी हुई कि ब्राह्मणों, तुमने जो श्राप दिया है वो ठीक नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया था, इसका कोई अपराध नहीं है। पर जैसे वाणी से शब्द निकल जाता है, तीर से कमान निकल जाता है, पेड़ से पत्ता टूट जाता है, दोबारा वापस आता नहीं,
उसी का परिणाम ब्राह्मणों के मुख से जो शब्द निकल गया निकल गया। ये पूरा राक्षस, ये जो जितने राजा का परिवार था ये राक्षस बन गया। जो सबसे बड़ा था प्रताप भानु, वो रावण बन गया। इतना बलशाली कि 10 सिर हैं और 20-20 भुजाएं हैं, और नाम हो गया इसका रावण। पूरे ब्रह्मांड में वीर है, सारी सृष्टि पर इसका राज्य हो गया। कुबेर को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, काल को जीत लिया, शनि देवता को जीत लिया। यहां जहां भी संकट दिखाई देता था रावण को, उन सबको इसने जीता। जैसे अभी ये साल चल रहा है अपना 2020-21 मार्च तक रहेगा। चैत्र मास 2020 और चैत्र मास 2021, ये पूरे ही 12 महीने शनि महाराज का शासन है, और शनि महाराज का काम है विनाश करना। पर सूर्य भगवान जो हैं वो मंत्री हैं, तो मंत्री वो खजाना खाली नहीं होने देते। आपने देखा होगा सृष्टि की गाड़ी रुकी हुई थी, पर भोजन से कोई भोजन के बिना भूखा नहीं मर रहा था। शनि अपना काम कर रहा था, सूर्य भगवान अपना काम कर रहे थे, धरती भी खूब दे रही थी, मौसम भी अनुकूल रहा, किसी प्रकार धरती पर ज्यादा उत्पात नहीं हुआ। बस एक छोटा सा वायरस आया जिसने विनाश लीला की, जो अभी भी रूप बदल बदल के आ रहा है, क्योंकि नियम है कि जब दिया बुझता है तो उसकी लो ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही शनि महाराज के अब जाने का समय है तो लो ज्यादा हो गई। रावण को जब पता लगा कि शनि विनाश करता है, तो इसने शनि को जीत करके अपनी लंका में कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया, उसको जंजीरों से बांध दिया। कुबेर पर अटैक करके, आक्रमण करके उसका पुष्पक विमान ले लिया, कुबेर की सारा धन खजाना ले लिया। अश्विनी कुमारों को अपने घर का वैद्य बना लिया। इंद्र को, वरुण को पानी कम ना हो जाए तो इसके लिए उनकी ड्यूटी लगा दी, और बाकी राहु, केतु, बुध, शनि जो भी था सब कुछ सबको बस में किया। और पता लगा काल, तो काल को इसने अपने पलंग के साथ बांध दिया, और ये विचार करता रहा कि इसको तो कभी भी खत्म कर दूंगा, इसको तो कभी भी खत्म कर दूंगा। और लिखा है काल को मारने के चक्कर में कल कल करते करते, कल कल करते करते कल कल हो गई, और लेकिन काल मरा नहीं। अंत में काल ने ही इसको मार दिया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव जाति, तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, माया मह ठगनी हम जानी, माया मह ठगनी हम जानी। काहू के ब्रह्मा हो बैठी, काहू के ब्रह्माणी, काहू के लक्ष्मी हो बैठी, ये सबको ठग रही है, और आदमी इनके चक्र में फंसा हुआ है। रामायण में कथा आती है, रामचरितमानस में, कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में जब आग लगाई तो उन्होंने जाके देखा चारों तरफ कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं,
और वो अपनी आंखों को ऊपर नहीं उठाती। निज पद नयन दिए मन, राम चरण रति लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन। सीता जी अपनी आंखों से अपने पैरों को देखती हैं। निज पद दिए नयन दिए मन, नयनों को अपने पैरों को देखती हैं और मन को राम जी के चरणों को देखती हैं। कौन से चरण? जो मारीच को मारने के लिए भागे थे, उन चरणों को देखती हैं। लंका में ताड़का, लंका में सीता जी के पास जो बैठी है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए से सपना, सीत ही सही करो हित अपना। त्रिजटा नाम की राक्षसी जो सारी चौकीदारों की हेड है, सीता जी उसको माता बोलती है, माँ बोलती हैं। और समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं उसको ज्ञान देती हैं सीता की, कहीं भी कहीं बार जाना हो तो अपने से बड़ी बूढ़ी को कहीं माँ बना लो, किसी बड़ी बूढ़ी का संग करो। बड़े बूढ़े का संग करोगे तो फिर बड़े आदमी तुम्हारे को बुरे मार्ग पे नहीं जाने देंगे। त्रिजटा सीता जी से बहुत प्यार से बात करती है। लंका में एक ही सहारा है। और कभी कभी त्रिजटा सीता को बोलती है, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर। रावण धमकी दे गया कि मास दिवस महु कहा ना माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। 1 महीने में कहना नहीं माना तो तुम्हारे को तलवार से काट के फेंक दूंगा। त्रिजटा सीता जी के मन को बहलाने के लिए बोलती, जानकी रावण बहुत क्रोध में है, वैसे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा रावण, क्योंकि लंकिनी के मुंह से सारे शब्द पता है क्या क्या होने वाला रावण के साथ में। लेकिन फिर भी त्रिजटा सीता जी को बोलती है कि एक बार आंख उठा करके देखो तो सही बाहर, क्योंकि कभी कभी हम और आप लोग घूमने जाते हैं बाहर, कहीं शिलंग जाएंगे, गोवा जाएंगे, मंसूरी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, केरल जाएंगे, जैसलमेर जाएंगे। तो जब कभी होटल में रुकते हैं तो मन होता है कि थोड़ा आउटिंग करके आए, घूम के आए। हालांकि घूमने से होती तो थकावट ही है, लेकिन फिर भी होता है देखने क्या है। अब जैसलमेर जाएंगे तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं। और रेत के ढेर हैं और रेत के पहाड़ हैं। दोपहर को देखोगे तो पहाड़ यहां है और शाम को देखोगे तो पहाड़ 2 किलोमीटर आगे है, और रात को देखोगे तो पहाड़ 2 किलोमीटर इधर है। कुछ पता ही नहीं चलता रेत कब उड़ के चली जाती है। गोवा जाएंगे तो समुद्र के किनारे पर लहरें आ रही हैं, पैर भीग रहे हैं, कपड़े भीग रहे हैं। नमक वाले पानी से स्नान करते हैं। दादर नगर हवेली चले गए, सिलवासा चले गए, शिलंग चले गए तो वहां भी अमरनाथ है, जिसको मौसन ग्राम कहते हैं। मौसन ग्राम चेरापूंजी के रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है मौसन ग्राम।
तो मोशन ग्राम में वही शिवलिंग है, ऊपर से पानी गिरता है, नीचे पार्वती है, शंकर हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, उनके ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता है। तो आउटिंग करने के लिए जाते हैं, शिलंग में पोलो ग्राउंड है। तो जब आउटिंग करते हैं तो एक मन में अजीब सा आनंद आता है। विशाल रेत के मैदान, विशाल घास के मैदान, और उत्तराखंड में आएंगे तो बुग्याल है, बुग्याल। बुग्याल बोलते हैं, पहाड़ों पर घास ही घास जमी है, सैकड़ों किलोमीटर, उसमें तरह तरह के फूल लगे हैं। बद्रीनाथ के पास जाएंगे तो फूलों की घाटी है, सैकड़ों प्रकार के फूल आते हैं, और उन्हीं घाटियों के पास में द्रोणगिरी पर्वत है। उस पर्वत का एक टुकड़ा हनुमान जी ले गए थे, और जितना टुकड़ा कटा हुआ है वो टुकड़ा वैसे ही है कटा हुआ, और उस पर आज भी घास पैदा होती नहीं, कोई वस्तु पैदा होती नहीं। संजीवनी बूटी आज भी वहां है, जिसको आजकल लोग कीड़ा जड़ी कहते हैं। उसको लेने के लिए बहुत लोग जाते हैं। नैनीताल चले जाएंगे, शिमला जाएंगे घूमने के लिए, आनंद भी आता है, थकावट भी होती है। हनुमान जी पेड़ पे बैठे हैं, त्रिजटा सीता जी को बोलती है कि आंख उठा करके लंका देख ले, ऐसी सोने की लंका तुमने देखी नहीं होगी। सीता जी नीचे नजरें झुका करके बोलती है, मैं सोने की लंका नहीं देखूंगी। त्रिजटा ने पूछा, क्यों नहीं देख रही? सीता माता बोली कि जब हम लोग वनवास में आए थे तो मेरे पति राम भगवान ने कहा था कि मायके ससुरे सर्व सुख, कि तुम्हारे मायके में भी सब सुख है और ससुराल में भी सब सुख है। कभी मायके जाके रह जाना, कभी ससुराल में आके रह जाना। 14 साल का वनवास है, मैं वापस आ जाऊंगा। तो उस समय मैंने कहा था कि मेरे को साथ लेके चलो, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। मैंने उस समय इतनी ऊंची ऊंची बातें की कि महाराज, मेरे पति को कहा कि शरीर में से प्राण निकल जाए तो शरीर का क्या कीमत है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, नदी में से पानी चला जाए तो ऐसी नदी का क्या फायदा। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री है। मेरे को साथ ले चलो, मैं 14 वर्ष तक सुख की याद नहीं करूंगी और दुख की फरियाद नहीं करूंगी। राम जी मेरे को साथ लेके आ गए। 13 साल बीत गए, दुख सुख कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसी सेवा कर रहे हैं। से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। लक्ष्मण जी सीताराम जी का सेवा कैसे करते हैं? जैसे कोई मूर्ख आदमी अपने शरीर की सेवा करता हो। मैंने अपने शरीर का श्रृंगार करना, बालों को बार बार कंघी करना, नाखून काटना, अपने शरीर को देखते रहना, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, और ये विचार ही नहीं करना ये कितना गंदा है, कितना गंदा है। 4 दिन नहीं नहाए तो बदबू आती है। ज्यादा रगड़ के ना नहाए तो मैल जम जाती है। गर्दन में मैल, कोहनियों में मैल, हाथों में मैल। नित्य प्रति शौच में स्वच्छ करने पड़ते हैं हाथ, मिट्टी से, साबुन से। इस बात की तरफ देखते ही नहीं है। नहाने के बाद शीशा देखता है, मैं सुंदर दिख रहा हूं।
लेकिन सोने के बाद उठने के बाद तुरंत शीशे के सामने नहीं जाता। उस समय तो ऐसा मुंह होता है इसका कि जैसे 200 जूते किसी ने मार रखे हो। मुंह भी टेढ़ा होता है, आंखें बेलसाई हुई होती हैं और पूरे मुख के अंदर रात भर का कचरा जमा रहता है। से वही लखन सी रघुवीर ही जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। राम तुम जगदीश माया जानकी। राम तो जगदीश है, माया जानकी है। सीता जी ने त्रिशतर को कहा कि अयोध्या से जब चले थे मैंने कहा था सुख को याद नहीं करूंगी और दुख की फरियाद नहीं करूंगी, लेकिन 13 साल के बाद में जब मारीच आया सोने का मृग बन के, तो मैंने प्रभु से कहा इस मारीच को, इस सोने के मृग को मार के लाओ। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर सुंदर अति छाला। सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहु चरम कहती बेदेही। सीता जी कहती यदि आप सच्चे हैं, सत्य संध हैं, और सचमुच सीता ने ठीक बोला, क्योंकि थोड़ी देर पहले घटनाक्रम हुआ था। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने गए तो राम जी ने जानकी को बुलाया और कहा जानकी तुम पावक मह करऊं निवासा, जौ लगी करऊं निशाचर नासा। राम जी ने कहा जानकी हम वनवास क्यों आए हैं? रावण को वध करने के लिए। तो इसके लिए तुमको नाटक करना पड़ेगा। क्या नाटक? अग्नि में प्रवेश कर जाओ। कब तक? जब तक मैं राक्षसों का वध ना कर दूं। नकली सीता बन जाओ। और राम जी की आज्ञा हुई, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, अपना रूप अग्नि में डाल दिया। तैसे ही रूपशील सुविनीता, एक रूप अग्नि में चला गया, एक रूप वैसा रह गया। कैसा था? जैसी सीता थी, शक्ल से, अक्ल से, उठने से, बैठने से, एक्टिंग से कोई कमी नहीं। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी ने भी ये मर्म नहीं जाना, भेद जाना नहीं। लक्ष्मण जी वापस आ गए, सीता जी बैठी हैं, राम जी बैठे हैं और अपना काम शुरू हो गया। इतने में आ गया वो सोने का मृग, और उसके पहले तो खरदूषण आ गया, उसके पहले तो शूर्पणखा आ गई। जब खरदूषण आए तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा ले जानकी ही जाऊ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। राम जी को पता था सीता नकली है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को कहा सीता को गुफा में लेके चले जाओ। क्योंकि असली सीता होती तो अपनी आंख की अग्नि से सबको जला के भस्म कर देती। नकली सीता है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को कहा इसको गिरिकंदरा में ले जाओ। अब लक्ष्मण जी को कहना चाहिए था कि प्रभु राक्षस आ रहे हैं, मैं आपके साथ रहूंगा, पर भगवान ने ऐसी बुद्धि घुमाई कि लक्ष्मण भी चले गए। विभीषण से जब राम जी की बात हो रही थी, जब विभीषण आया ना, विभीषण राम जी को मिलने के लिए आया तो बंदरों ने पकड़ के रख लिया। तो सुग्रीव से पूछा कि कौन आया है? बोले आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई आया है। तो राम जी ने कहा कह बूझिए। कहा भगवान ने पूछा भाई तुम क्या बताना चाहते हो?
विभीषण ने कहा इन राक्षसों पे विश्वास मत करना, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। ये राक्षसों की माया का कभी विश्वास करना नहीं चाहिए, ये काम रूप हैं, रूप बदल लेते हैं, पता नहीं क्यों आया होगा। तो राम जी ने कहा विभीषण सुग्रीव डरते क्यों हो? बोले राक्षस है। तो उस समय भगवान राम बोले विभीषण जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। इस संसार में जितने भी राक्षस हैं उन सबको लक्ष्मण 1 सेकंड में मार सकते हैं। अब थोड़ा गहराई से विचार करें। शास्त्र कहते हैं शेषनाग की पृथ्वी के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब शेषनाग अपने सिर पे रखी धरती को, उसके थोड़े बैलेंस को ठीक करने के लिए एक फन से दूसरे फन की तरफ उसको पृथ्वी को करता है तो धरती पे भूकंप आ जाता है। कभी रिक्टर स्केल पे 3, कभी 5, कभी 7। और जब कभी सृष्टि का विनाश करना होता है तो शेषनाग पृथ्वी को पूरा ही घुमा देते हैं और पूरी सृष्टि पे विनाश हो जाता है। समुद्र पर्वत बन जाते हैं, पर्वत समुद्र बन जाते हैं, नदियां ऊपर चढ़ जाती हैं, धरती नीचे हो जाती है। 2013 में जब केदारनाथ में वो बाढ़ आई थी तो 200-200 फुट ऊपर मिट्टी, नदी 200-200 फुट ऊपर चली गई थी। अभी 2021 में 7 तारीख को ऋषि गंगा तपोवन के पास में जब बाढ़ आई तो नदी 35 फुट ऊपर हो गई। मैंने 35 फुट, 50 फुट, 100 फुट मिट्टी आ गई, उसके ऊपर नदी बह रही है। अब शेषनाग भगवान के सिर के ऊपर पृथ्वी है। राम जी इशारा करते हैं जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह तेते। लक्ष्मण सारे राक्षसों को, सारे दुष्टों को, सारे बदमाशों को, कैरोना फेरोना को भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम। अब मेरे को भी 50 साल तो सुनते हुए हो गए कि परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम। सुना था हिरोशिमा में हुआ, 2 बम फटे नागासाकी हिरोशिमा में, और उसके बाद परमाणु बना। लक्ष्मण की बुद्धि ठीक है, उनके मन में इच्छा नहीं है सृष्टि का विनाश करने की, इसलिए किसी की बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं हो रही, सब ठीक चल रहा है। राम जी ने लक्ष्मण को कहा लय जानकी ही जाहु गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। राक्षसों की सेना आ रही है, 14,000 सैनिकों को लेके खरदूषण आ रहा है। और जब खरदूषण आए, लक्ष्मण जी गुफा में लेके बैठे हैं सीता जी को छुपा करके, और इधर राम अपने रूप की मोहिनी डाल रहे हैं सबके ऊपर। खरदूषण आए, देखा सुंदर लड़का है, अपने नौकर को भेजा, बोल दो हमारा को तुमको मारने की कोई इच्छा नहीं है, सुंदर बालक हो, घर चले जाओ, अपनी पत्नी को दे दो। तो भगवान ने देखा ये सब मेरे रूप पे मोहित हैं, तो उस समय भगवान ने चमत्कार किया, ऐसा बाण छोड़ा कि जितने भी खरदूषण के लोग थे, जितनी सेना थी, वो सब एक दूसरे को देखते हैं तो सब राम ही राम दिखते हैं, राम ही राम दिखते हैं, और कुछ दिखते ही नहीं है। जब जनकपुर में धनुष टूट गया और जनक महाराज ने अपने दूतों को कहा कि जाकर के दशरथ को जाके सूचना दो
कि आपके बेटे राम ने धनुष तोड़ दिया है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। तो दूत जब अयोध्या आए और जनक महाराज ने जो चिट्ठी दी थी, पत्र दिया था, राजा दशरथ ने पत्र लिया, अपने मंत्री को कहा पढ़ के सुनाओ। और पत्र पढ़ते पढ़ते राजा दशरथ ने उन दूतों से प्रश्न किया कि तुमने मेरे बेटों को देखा है क्या? तुम नीके निज नयन निहारे, मेरे कोमल बच्चे मेरे दो कोमल बच्चे राम लक्ष्मण, तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से स्वयं देखा है कि दूसरों के कहने पे सुन के आए हो? उन दूतों ने कहा कि जब से हमने उनको देखा है, अब न आंख तर आवत कोई। जब से राम जी को देखा है, अब आंख के सामने दूसरा कोई आता ही नहीं है। अब सामने वाला जो भी दिखता है वो राम ही राम दिखता है। जित देखूं तित राममयी है, जित देखूं तित राममयी है। यह है भगवान की सुंदरता। खरदूषण ने देखा राम सुंदर, राम जी ने कहा जब देखते हो सुंदर और मेरा दर्शन करके तुम्हारा मन प्रसन्न है, तो जाओ, तुमको मैं मोक्ष दे देता हूं। देख ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लर मर्यो। आपस में राम 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 करते करते सारी सेना मर गई, सबको समाप्त कर दिया। सीता जी बाहर आई और फिर वो तो मृगा गया। सीता जी बता रही त्रिजटा को, माता जी आप कहती हो सोने की लंका को देखो, मेरी भूल हो गई। मैंने राम जी के चरणों को नहीं देखा, मैंने सोने के मृग को देखा। एक सोने का मृग देखा और उसका ये परिणाम हुआ कि रावण चुरा के ले आया, यहां लाके बिठा दिया अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने आके राम जी को बताया था कि सीता के अति विपति विशाला, बिन ही कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प समबीत। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। राम जी ने कहा हनुमान क्या है, सीता दुखी है क्या? बोले हाँ। बोले जो मेरा भक्त होता वो तो दुखी होता नहीं है, वो तो दुखी नहीं होता, फिर दुखी क्यों है? बोले दुखी इसलिए है कि आपने बुला दिया है, उसने नहीं बुलाया। उसने तो, उसके प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन प्राण जा ही कहीं बाट, किस रास्ते जाए? लोचन निजपद जंत्रत, आंखों से प्राणों का ताला लगा रखा है, अब प्राण निकले तो कैसे? त्रिजटा ने कहा लंका को देख ले। सीता जी ने कहा सोने का मृग देखा था, ये हाल हो गया। यदि दोबारा लंका को देखूंगी तो मेरा क्या हाल होगा? नहीं देखूंगी। सीता बोल रही है, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर और लंका सोने की देख रहे हैं। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी को कितना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि इस पूरी लंका को जला के भस्म कर दूं। पूंछ में आग लगी, पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी।
हरि प्रेरित तही अवसर चर्यो मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। हनुमान जी अट्टहास करके हंसे, खूब जोर से हंसे। क्यों? जब पेड़ के ऊपर बैठे थे, सीता जी ने कहा था त्रिजटा को आग ला के दो, तो त्रिजटा ने कहा था निशन अनल मिल सुन सुकुमारी। अरे देवी, यहाँ दिन में भी आग नहीं जलती तो रात को आग कहाँ से जलेगी? और हनुमान जी ने जब सीता जी का दुख सुना था कि सोने की लंका, सोने का अमृत, तो हनुमान जी ने मन में निश्चय कर लिया कि सोने को समाप्त ही कर देना है, सोने को समाप्त कर देना है। और जब आग जली और आग फैली, हनुमान जी कहीं गए नहीं। हरि प्रेरित अवसर चलियो मृत। इतनी जोर की आंधी चली, और आंधी कैसी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हवा चलती है। हवा का एक रूप नहीं है। हवा तो पहाड़ को उड़ा के ले जाए, हवा तो पर्वतों को उड़ा के ले जाओ, पत्थरों को उड़ा के ले जाए। भगवान की 49 प्रकार की वायु है। 5 प्रकार की वायु तो हमारे आपके शरीर में ही है। हमारे आपके शरीर में 5 प्रकार की वायु है। और किसी का नाम आंधी है, किसी का नाम तूफान है, किसी का नाम प्रभंजन है। कितने कितने नाम है वायु के, कितने नाम है। और वो आंधी 400 मील प्रति घंटा, 800 मील प्रति घंटा। कभी कभी पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, पूरे जंगल नष्ट हो गए। अमेरिका के जंगल में आग लगी, पूरे नष्ट हो गए। पूरी की पूरी सेना लगी रहती है पर आग बुझती नहीं है, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा कब चली? हनुमान जी का मन का संकल्प कि सोने की लंका को जला करके भस्म करना है, राख करना है। लेकिन सोने की विशेषता क्या है? इस सोने को आग में जितना भी जलाएंगे ये उतना चमकता है, जलता नहीं है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, हमारे एक महापुरुष है राम तीर्थ नाम के महात्मा हुए, 100-150 साल पहले अमेरिका भी गए। तो विदेश में गए तो लोगों ने कहा ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने कहा कुंदन के हम डले हैं, जब चाहो आजमा लो, चाहे हमें जला लो, चाहे हमें गला लो। बोले हम कुंदन मैंने हम सोने के डले हैं, सोने के टुकड़े हैं। हमको जलाओगे तो भी सोना, हमको गलाओगे तो भी सोना, हमको पीटोगे तो भी सोना, हमको मारोगे तो भी सोना, और सोना तो सोना, सोना तो सोना। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, भगवान को याद किया। भगवान ने पवन देवता को कहा जाओ 49 प्रकार की हवा बन जाओ। इधर भगवान की प्रेरणा से हवा चल पड़ी, आग लगने लगी। इधर रावण ने अपनी लंका में बैठे बैठे अपने पवन देवता को कहा, बादलों को कहा, इंद्र को कहा अग्नि बंद करो, तो उन्होंने बरसात की। अब बरसात कितनी की? बोले 600 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 10,000 मिलीमीटर पानी डालते जा रहे हैं। लेकिन जो पवन है वो पानी को आग के ऊपर पड़ने नहीं देती, वो पानी सारा समुद्र में जा रही है, पानी सारा समुद्र में जा रहा है। इधर जो मौसम विज्ञानी है वो बता रहे हैं, रावण को सूचना दे रहे हैं, पानी इतना बरस गया, पानी इतना बरस गया, आग बुझ जाएगी। लेकिन आग बुझी नहीं, पर लंका जली नहीं। अब लंका नहीं जल रही तो हनुमान जी को और भी क्रोध आ रहा है कि हाँ, जिस सोने ने मेरी मां को दुख दिया, इस सोने को तो जलाना है। ऐसे भागते भागते हनुमान जी पागलों की तरह हो गए और घूम घूम के देख रहे हैं। कोई घर बचे नहीं, कोई दुकान बचे नहीं, कोई मकान बचे नहीं। तो एक कुआं देखा, तो कुएं के अंदर एक आदमी उल्टा लटका हुआ।
तो हनुमान जी ने सोचा जी आदमी लंका का कोई राक्षस है, डर के हमारे अंदर चला गया। तो हनुमान जी ने पूंछ पीछे की। इसने कहा क्या कर रहे हैं? बोले अरे मत जलाओ मेरे को, मत जलाओ। बोले तू राक्षस है, हैं? तूने मेरे को तेल डाला मेरी पूंछ में? इसने कहा मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं शनि हूँ, शनि देवता हूँ। तो बोले यहाँ क्या कर रहा? बोले रावण ने सारे देवताओं को बंद किया है तो मेरे को भी बंद किया है, बांध दिया, मेरे को खोल दो। बोले मैं क्यों खोलूं? शनि ने पूछा हनुमान जी से कि आप क्या करना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा मैं चाहता हूं कि लंका सब राख हो जाए, लंका सब मिट्टी बन जाए। तो शनि ने कहा ज्यादा भाग दौड़ मत करो, ये मेरे जो बंधन इनको काट दो, मैं उल्टा लटका हूं, मेरे को सीधा कर दो। और मैं सीधा हो गया और मेरी दृष्टि लंका पे पड़ गई तो ये लंका सब 1 सेकंड में भुस हो जाएगी। और रामायण में लिखा है शनि महाराज उल्टे थे तो उलट पलट, शनि उल्टा था उसको पलट दिया। और जैसे शनि कुएं के बाहर आया, उलट पलट जैसे पलटा, लंका सब जारी, सारी लंका जल करके भस्म हो गई। और कूद परा पुनि सिंधु मझारी, कूद गए समुद्र में। त्रिजटा ने कहा सीता से कि लंका को देख लो। बोले सोने का मृग देखा, अब नहीं देखूंगी, अब कोई कामना नहीं करूंगी, अब कोई फरियाद नहीं, बस एक ही फरियाद है, मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, कब आओगे फिर पाओगे, मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। रावण प्रताप भानु रावण बन गया और उसका जो दूसरा भाई अरिमर्दन था वो बन गया कुंभकर्ण, और जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो बन गया विभीषण। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और तीनों ने तपस्या की, तीनों ने तपस्या की। क्योंकि कपटी मुनि का संग था, तो कपटी मुनि ने जो बातें कही थी उसमें से कुछ बातें अच्छी भी थी। और वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे ना मारे, या जरा मरण, दुख रहित तनु, बुढ़ापा ना आए, मरना न हो। तपस्वी ने कहा था एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है, गुरु कृपा से तपस्या करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये प्रताप भानु रावण बन गया, अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गया, विभीषण बन गया, धर्मरुचि विभीषण बन गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वर मांगो वर मांगो। रावण ने कहा हम काहू के मरे ना मारे, हम किसी के हाथ से न मरे। पर ब्रह्मा ने कहा देखो भाई, मौत तो आनी है, तुमको जो आसान लगता हो, मुश्किल लगता हो, मांग लो। बोले मनुष्य और बंदर को छोड़ के चाहे। भगवान ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए और कुंभकर्ण मांगना चाहता था, बहुत बड़ा शरीर था, अरिमर्दन था, ये मांगना चाहता था 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। अब जब ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मांगेगा, 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं, और यदि इसने ऐसा कर दिया
तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उस समय सरस्वती माता को बुलाया और बुला करके इसकी बुद्धि को ऐसा घुमाया कि इसने जल्दी में वरदान मांगा कि 6 महीने सोऊं, 1 दिन जागूं। भगवान ने कहा तथास्तु, और ऐसा करते नींद आ गई। फिर तो हुआ काम खराब, सब सो गया। और ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा कि कहु पुत्र वर मांग, बेटे वर मांगो। कहु पुत्र वर मांग, बेटे वरदान मांगो। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग। तहि मांगयु भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, कहा कि पुत्र वरदान मांगो। इसने कहा भक्ति करते छूटे मेरा प्राण। इसने कहा मेरा भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। उनको वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और तीनों भाई आ गए अपने घर। कहाँ? लंका में आ गए। रावण ने देखा अब तो मैं निश्चिंत हो गया। और करता क्या है, त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपार गुफा, अपार समुद्र की खाई के बीच में अपनी नगरी को बसा लिया, जो मैं दानव ने बनाई थी शंकर भगवान के लिए। सोने से रची बसी मणियां लगी हुई, और ऐसी खाई, ऐसी नगरी कि जिसका विनाश किसी प्रकार से भी ना हो सके, जिस पे कोई भी अटैक ना कर सके, जिस पे कोई भी आक्रमण ना कर सके। जब वहां पहुंचे तो भविष्य सुग्रीव को क्या बोलते हैं उसको, कुंभकर्ण को तो नींद आ गई। उसके सोने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई। सोने से पहले खूब इसको खिलाया पिलाया गया, 6 महीने तक पड़ा रहे, भूख ही ना लगे। क्योंकि हमारा आपका जो शरीर है बिना भोजन के भी 6-6 महीने रह सकता है। ऐसे ऐसे जानवर हैं, भालू हैं, 9-9 महीने बर्फ के अंदर रहते हैं। हृदय की गति बंद हो जाती है, खून जम जाता है, सारा शरीर खत्म हो जाता है। कोई साइंस वाला देखेगा तो बोले मर गया होगा, लेकिन नहीं, 9 महीने के बाद में बर्फ जब पिघलती है तो शरीर की बर्फ को झाड़ के बाहर आ जाते हैं। ऐसी मछलियां हैं, ऐसे मेंढक हैं, डेढ़के हैं। परमात्मा की सृष्टि का कुछ पता नहीं। 6 महीना 1 दिन खाना है, 6 महीने सोना है। रावण क्या करता है, ब्राह्मणों को मारता है, पीटता है, जो यज्ञ करता है उसको मारता है, जो वेद के पाठ करता है उसको मारता है, लेकिन सबको मारता है, पर विभीषण को नहीं मारता। विभीषण को नहीं मारता। किसी ने एकांत में पूछ लिया कि विभीषण को क्यों नहीं मारते हो? तो रावण ने कहा मेरे को याद है पिछले जन्म में मैं हिरण्यकश्यपु था, और ऐसा ही भगवान का भक्त मेरा बेटा था। मैंने उसको खूब दुख दिया, और उस दुख के परिवार बल से मेरे को ही भगवान ने नृसिंह भगवान बन के मार दिया। इसलिए
मैं सबको दुख दूंगा, लोगों को परेशान करूंगा, लोग शिकायत करेंगे तो मैं भगवान को बोलूंगा मैं कहाँ दुख देता हूं, ये आपका भक्त विभीषण घर में तो है। और रावण ने अपनी आंखों से देखा था कि भगवान ने वरदान दिया, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो गया, मेरे को वरदान दिया तुम किसी के हाथ से मरोगे नहीं। तो जब कुंभकर्ण की वाणी सच्ची हो गई, मेरी वाणी तभी सच्ची होगी जब विभीषण की वाणी सच्ची होगी। ये भगवान का भजन करता रहे तो क्या नुकसान है। विभीषण लंका में रहता है, अलग से महल बना के दे दिया। हनुमान जी जब लंका में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीक बैदेही। भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधु तो होई न कार्य हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना। विभीषण उठे, क्यों? पूरी लंका देखी पर सीता जी का दर्शन हुआ नहीं, और अशोक वाटिका में हुआ। और इधर एक अलग ही मकान है जिसमें हरि मंदिर बना हुआ है, और घर के आंगन में तुलसी की क्यारियां लगी हुई हैं। भगवान राम के धनुष बाण लगे हैं, और वो जो खंबे हैं उन पे लिखा है, एक तरफ रा लिखा है, दूसरी तरफ मान लिखा है, एक तरफ रा लिखा है, दूसरी तरफ मान लिखा है। दोनों को जोड़ के राम बनता है। लंका में विभीषण जी रहते हैं, रावण कुछ नहीं कहता, ये राम 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 करता है। रावण कुछ नहीं बोलता, देखता भी नहीं है, विचार भी नहीं करता। कोई आके बोलता भी हो तो बोलने दो, क्या बोलता बोलने दो, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा भाई है। एक दिन तो हद हो गई, विभीषण राम राम करता था तो अचानक विभीषण के मन में आया कि अपने घर के दरवाजे के अंदर एक खंबे पे रा लिख दूं और एक खंबे पे मां लिख दूं। तो बोले एक तरफ रा होगा, दूसरी तरफ मां होगा, तो दोनों को मिला के जब मैं पढ़ूंगा तो राम। सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ हो, आदमी पढ़ा लिखा हो, तो सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही याद आ जाता है। गाड़ी चला रहे हो तो सामने बोर्ड लगे रहते, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पढ़ना नहीं पड़ता, दिमाग पढ़ा है तो आ जाता है। महाराष्ट्र में जाएंगे, लिखा रहता सावध रहा, लक्षध्या, शिस्तबद्ध चाला। घुमावदार जगह आती तो वलन लिखा था, वलन। पढ़ना नहीं पड़ता, सावधान हो जाता। विभीषण ने विचार किया कि घर के अंदर राम, मां लिख दूं राम। अब घर के अंदर लिखा राम, तो एक दिन पता नहीं मन में क्या आया, बोले घर से बाहर निकलते तो राम निकलता है, अब घर के अंदर जाते हैं तो राम नहीं निकलता, तो घर के बाहर भी एक तरफ रा लिख दो और दूसरी तरफ मां लिख दो। काले कोयले से राम लिख दिया।
नॉर्मल ढंग से। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो राम राम राम। विभीषण ने इस प्रकार से अपना जीवन बनाया। हमको भी इस माघ मास में इसी प्रकार का अपना जीवन बनाना है। बसंत पंचमी चली गई, सर्दी कम होने लग गई, कोरोना का प्रकोप भी धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़े दिनों के बाद में चैत्र मास के नवरात्रे आ जाएंगे, सारा संकट दूर हो जाएगा। और संकट है हमारे आपके पापों का समूह। विश्व में हमने आपने जो उत्पात मचा रखा है, गर्भ में पड़े हुए बच्चों को मार देना, संतानों का वध कर देना, पैसे के लिए बलि दे देना, किसी की भी हत्या कर देना पैसे के लालच में, दूसरे के धन को हड़पने के लिए बड़े से बड़ा पाप कर जाना, उसका ये परिणाम है, उसका ये दंड है, उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए दंड भी भोगेंगे और साथ में राम राम भी करेंगे। तो इसी तरफ हमारी दृष्टि जाए। आज प्रातःकाल 5:45 बजे कथा समाप्त कर रहे हैं। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।